गुड मॉर्निंग दोस्तों। आइए आज हम पढ़ते हैं इंपरेटिव सेंटेंस की इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो इंपरेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक आप कह सकते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में 3 प्रकार के वाक्य शामिल होते हैं: ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस, सलाह वाले। ये 3 प्रकार के भाव होते हैं और आप जब इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो कुछ नियम है सामान्य जिन पर आपको ध्यान देना है। यदि आपका वाक्य ऑर्डर है, यदि ऑर्डर है और रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो आप क्या लिखेंगे? सेड की जगह ऑर्डर्ड लिखेंगे। यदि सलाह का भाव है, सलाह का भाव है तो सेड की जगह रिक्वेस्टेड लिखेंगे। और रिक्वेस्टेड कब आएगा? जैसे सर आ जाए, मैडम आ जाए, प्लीज। ठीक है, ये देखिए निवेदन वाले शब्द हैं। यदि इनका किसी वाक्य में प्रयोग है तो आप मान लेंगे कि यह रिक्वेस्ट है। यदि सलाह दी गई है तो सेड की जगह एडवाइज का प्रयोग करेंगे आप। और जो टू होता है रिपोर्टिंग वर्ब में, उसको आप हटा देंगे। इसके बाद प्रोनाउन तथा वर्ड्स एक्सप्रेसिंग नियरनेस, इनको क्या करेंगे? आप चेंज कर देंगे। ठीक है। अब रह गई बात, जो इनवर्टेड कॉमा है उसको हटाकर कंजंक्शन लगाना है। कंजंक्शन लगाएंगे तभी रिपोर्टिंग वर्ब रिपोर्टिंग स्पीच से जुड़ेगी। तो कंजंक्शन के रूप में आप लगाएंगे टू को। रिपोर्टिंग वर्ब का टू को हट जाएगा, लेकिन कंजंक्शन आप लगाएंगे टू, इसी से दोनों वाक्य जुड़ेंगे। तो ये आपके सामान्य नियम हैं इंपरेटिव सेंटेंस के। अब हम कैसे इन वाक्यों को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, यह हम आपको उदाहरण द्वारा बताने का प्रयास कर रहे हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आती हो, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचे और लोग लाभान्वित हों। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। द टीचर said to the student, learn your lesson। देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट लर्न योर लेसन। अध्यापक ने विद्यार्थी से कहा अपना अध्याय याद करो। तो इस तरह से अब आप जब अध्यापक विद्यार्थी से कह रहा है तो स्वाभाविक है आप मानेंगे यह आदेश ही है। तो यह ऑर्डर हो गया। अब ऑर्डर की अवस्था में जब आप इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे तो यह हो जाएगा द टीचर। अब सेड क्या होगा? ऑर्डर्ड।
और टू को हटा देंगे, द स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करिए, फिर कंजंक्शन आ जाएगा टू, मेन वर्ब हो जाएगी योर। अब योर किसके लिए है? स्टूडेंट के लिए। तो अब इसका प्रोनाउन, यानी यह यू का पॉजेसिव केस है, स्टूडेंट का प्रोनाउन ही या सी कोई एक लगा सकते हैं। तो अब ही या सी का पॉजेसिव केस हिज अथवा हर लेसन, ये आपका हो जाएगा। यानी भाव हो गया, अध्यापक ने विद्यार्थी को उसका अध्याय याद करने का आदेश दिया। She said to her son, देखिए, सी सेड टू हर सन वर्क हार्ड, उसने अपने बेटे से कहा कठिन परिश्रम करो, मेहनत करो। तो अब इसका भाव हम निकालेंगे। कठिन परिश्रम करो आदमी कब कहता है? या तो आदेश देगा या तो सलाह। तो अब आप जिसको डिसाइड करते हैं, यदि सलाह और आदेश दोनों मानते हैं तो दोनों रूप में लगा सकते हैं, या एक मानते हैं उसी रूप में लगाइए। हालांकि है यह दोनों स्थितियों में सही। तो अब इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। यह हो जाएगा सी, और ऑर्डर मानते हैं तो हो जाएगा ऑर्डर्ड, टू को हटा देंगे, हर सन, इन्वर्टेड कॉमा हटा के कंजंक्शन टू वर्क हार्ड, उसने अपने बेटे को कठिन परिश्रम करने का आदेश दिया। सलाह मानते हैं तो उसमें भी हो जाएगा यह सी, तब एडवाइज हो जाएगा हर सन टू वर्क हार्ड, उसने अपने बेटे को कठिन परिश्रम करने की सलाह दी। देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस नहीं बदलना है आपको, क्योंकि कोई टेंस आता नहीं है, इसका ध्यान देंगे आप। यदि आपका वाक्य दिया हो रमन said to the teacher, sir give me leave। देखिए, रमन सेड टू द टीचर सर गिव मी लीव, रमन ने अध्यापक से कहा श्रीमान मुझे छुट्टी दीजिए। तो अब सर आ गया, इसलिए आप तुरंत डिसाइड करेंगे कि यह रिक्वेस्ट है। तो अब रिक्वेस्ट के सेंस में यह आपका सेड चेंज होगा, यह हो जाएगा रमन रिक्वेस्टेड, टू को हटा देंगे, द टीचर। अब देखिए, ये जो सर है ये भी हट जाएगा, कंजंक्शन लगाएंगे टू गिव मी, किसके लिए है? रमन के लिए। तो यह आई का ऑब्जेक्ट है और रमन का प्रोनाउन होगा ही, और ही का ऑब्जेक्ट लगाएंगे तो यह हो जाएगा हिम लीव। रमन ने अध्यापक से उसे छुट्टी देने का निवेदन किया, यह आपका भाव हो जाएगा।
द मैन सेड टू हर रिस्पेक्ट एवरीवन। ये देखिए, आदमी ने उससे कहा रिस्पेक्ट एवरीवन, हर आदमी का सम्मान करो। तो यह क्या है? यह सलाह है, इसलिए आप सेड को सलाह के अर्थ में चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी द मैन एडवाइज्ड, टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट हर और कंजंक्शन टू रिस्पेक्ट एवरीवन। आदमी ने उसे प्रत्येक आदमी का सम्मान करने की सलाह दिया। कभी कभी सलाह निगेटिव भी आती है। He said to me, do not tell a lie। देखिए, he said to me, उसने मुझसे कहा do not tell a lie, झूठ मत बोलो। तो अब झूठ मत बोलो यह क्या है? सलाह है। कभी कभी लगता है आदेश है, लेकिन आदेश से बेहतर सलाह है। तो यह निगेटिव सलाह है, ठीक है ना। ऐसे वाक्यों का भी इनडायरेक्ट स्पीच बनता है। तो ये वाक्य हो जाएगा ही, अब सेड हो जाएगा एडवाइज्ड, टू को हटा देंगे, ऑब्जेक्ट मी। अब देखिए, यहां नॉट पहले आएगा यदि निगेटिव है तो, नॉट तब टू, और डू को हटा देंगे। नॉट टू मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, टेल अ लाई। उसने मुझे झूठ न बोलने की सलाह दी। एक और रूप में इसको लगा सकते हैं, ही एडवाइज की जगह फॉरबेड भी लगा सकते हैं। तो ही फॉरबेड मी। अब देखिए, यहां नॉट हट जाएगा, टू टेल अ लाई। उसने मुझे झूठ बोलने से मना किया, अर्थात झूठ न बोलने की सलाह दी। तो इस तरह से आप इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस के वाक्यों की इनडायरेक्ट स्पीच बना सकते हैं। आपको टेंस नहीं बदलना है, कंजंक्शन टू रखना है, बाकी चीजें पूर्व की तरह हैं।